तो उस किसान को चिंता हो गई, मैं भूल से सत्संग शुरू किया हूं, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। एक सज्जन कह रहे थे कि एक दिन मुझे क्रोध आया। तो हमने कहा सिर्फ एक दिन आया? बोले नहीं, जिंदगी में बहुत दिन आया लेकिन एक दिन ज्यादा आया। तो बोले उस दिन जब ज्यादा क्रोध आया तो मैंने माँ को एक छोटी सी गाली निकाल दिया, माँ को। बोले जब माँ को गाली निकाला तुरंत आपकी याद आ गई, तो माँ के पैर छूकर माफी मांगा, अपने कान पकड़ा ऐसे। कान की एक गुदगुदी जो लटक रही ना, ये पकड़ने के लिए, बाकी तो ये फालतू ही, इसका कोई काम तो नहीं। हाँ, काम महिलाओं में लग जाता है, इसमें छेद करके कुंडल पहनते हैं, काम तो काम तो जितने अंग हैं। देखो ये कुदरत ने भी कैसा सेटिंग किया है कि अगर ये गुदगुदी नहीं लगाएंगे तो महिलाएं कुंडल कहाँ पहनेंगे। तो ये थोड़ा मांस की गुल्ली निकाल दिया है कि इसमें यह गलती करेंगे, शिक्षक है या पिता माता है, कनबुच्ची लगाएंगे तो कहाँ से पकड़ेंगे। तो यही थोड़ी चोंच जैसी पकड़ के ऐंठ देते हैं, चल भक्त बुद्धू आदमी। तो ये इसलिए है, दो तीन काम करती ही। और कान का ढक्कन देखिए किस लिए लगा है, पूरा कान, कान का ढक्कन, ये ढक्कन हॉर्न जैसा है। ये साउंड जैसे, साउंड के अंदर जैसे टेढ़ा टेढ़ा सब बना होता है, अंदर इसको खोलो ये तो ऊपर से कवर है, ऐसे ही इसके अंदर बना हुआ है, तो आवाज को खींचता है, वो इसलिए बना है। एक काम। दूसरा, मच्छर वच्छर कीड़ा घुसे तो टेढ़े मेढ़े में फंस जाता है, मैं सीधे अंदर ही घुस जी, फंस गया, तब तक तुमने अंगुली से ऊपर लपेट लपाटे निकाल दिया, ये सिस्टम। दूसरा, ये इसलिए लगा है कि बूढ़े हो गए, चश्मा लगाओगे, चश्मा कहाँ रखोगे, तो चश्मा स्टैंड भी है, ये चश्मा स्टैंड। चौथा इसलिए भी है ये कि स्नान करो तो खाली छेंदो है तुम पानी भर जी, तो ऊपर से ढक्कन है तो पानी अंदर नहीं जाएगा। अब जानबूझ टेढ़ के लोटा भर दो अलग बात है, लेकिन ऐसे आप स्वाभाविक स्नान करो तो उसमें पानी नहीं जाएगा, वो सिस्टम बना हुआ है। तो ये कोई चीज शरीर के अंदर फालतू नहीं है। अगर आप सोचें फालतू है तो आप शायद वहां तक आपका माइंड नहीं पहुंच रहा है। ये सब चीजें की जरूरत है और सबका काम है, वर्क है। और इस शरीर का कोई अंग अलग बनता भी नहीं है। जैसे आपका लीवर खराब हो जाए तो किसी फैक्ट्री में लीवर नहीं बनता है। गाड़ी का अगर आपका पिस्टन खराब हो जाए तो पिस्टन बनकर आता है, नया लग जाएगा। लेकिन इसमें अगर लीवर खराब हो जाए तो कोई कंपनी लीवर नहीं बनाकर बेचती, न किडनी बनती कहीं। अब ये है, बाप की किडनी खराब तो बेटे से किडनी मांगना पड़ेगा, और पति की खराब है तो दूसरे से मांगना पड़ेगा। लेकिन किडनी अलग से बनती नहीं, आंख भी अलग से नहीं बनती। वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ बनाया लेकिन ये आंख अलग से नहीं बना पाए बेचारे। और ना तो आते ही अलग से बनती कि आते बनी हो, पैकिंग बिक रही हो कि ले लो 2 फीट आत मिल जाए, यहाँ जो तुम्हारा सड़ गए वो काट दो, का जोड़ दो, ज्वाइंट कर दो, बिल्डिंग हो जाए। ऐसा नहीं, कुछ मिलता नहीं। ये सब ओरिजिनल चीज मिली, इसलिए कृपया इसको संभाल कर रखें, अपनी आंख को, कान को, नाक को, दांत को, ओंठों को। कितने लोग ओंठे चबाते रहते हैं। अरे ज्यादा चबाने की इच्छा है, चना चबा लो, लइया चबा लो, ओंठ क्यों चबाते हैं? तो ओंठे रगड़े रहते हैं। अब चबाते चबाते वो सब फदफद ही हो गई, अधसड़ी हो गई। ओंठ चबाने के लिए थोड़े है, ओंठ तो इसलिए है कि मुंह की लार टपके ना, उसको रोकने के लिए वो स्प्रिंग दार लगी है, ऊपर नीचे ढक्कन बंद करने के लिए। अन्यथा मुंह खुला रही तो मैं तो कोई कीड़ा घुस जाए, तो मुंह बंद हो जाए, इसके लिए भी है। और लार वार बनत है, कहीं चुई न जाए, लार टपकने न पाए, उसके लिए है व्यवस्था। और जब हंसो तो रबड़ जैसी है वो, स्प्रिंग जैसी, तो बड़ी भी हो जाती है, बड़ा सिस्टम लगा है। और जब हम मुंह बंद करो तो सिकुड़ के ज्वाइंट कर देती मुंह को। तो ये बहुत सिस्टमेटिक बॉडी बनी है। इसके साथ यदि आप खिलवाड़ करेंगे और इसमें कोई सिस्टम बिगड़ गया
तो फिर उसको सुधरना मुश्किल है, फिर जिंदगी भर उसकी रिपेयरिंग कराते रहोगे, जिंदगी भर रिपेयरिंग चलेगी और वो आपका अंग सुधरेगा नहीं ठीक से, उसमें कुछ न कुछ डिस्टर्ब रहेगा। इस शरीर में ऐसा मामला ही है इसका। इसलिए कृपया इस शरीर से कोई लोग छेड़छाड़ न करें, ये मेरा निवेदन है। इसको जैसा का तैसा चलने दें, ये दूसरा निवेदन है। ये गाड़ी आपकी वाटर कूल्ड भी है, एयर कूल्ड भी है, और ये भोजन और फल फ्रूट, दूध, घी, शक्कर आदि से चलती है। इसमें दूध के बजाय दारू मत डालें। जैसे डीजल गाड़ी में आप, डीजल गाड़ी है आपकी, डीजल से चलती है, और उसमें यदि आप सरसों का तेल डाल दें तो इंजन खराब हो जाएगा। तो ये दूध इसमें डालना चाहिए, दारू नहीं। दारू पीने वाले कम उम्र में मर जाते हैं। दारू पीने वाले, उनके फेफड़े, किडनी, लीवर सब डैमेज होकर के, हार्ट भी डैमेज होकर के बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। माइंड भी धीरे धीरे वीक हो जाता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है। और शराब पीते हैं तो जल्दी मर जाते हैं, परिवार के लोग दुखी होते हैं। किसी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा शराब मत पीना, तो बेटा बोला अब हम घर में कभी आएंगे ही नहीं, अब की हम जाएंगे बस जिंदगी भर नहीं आएंगे। तो माँ ने कहा बेटा आना जरूर, अब जैसी इच्छा वैसा करो। अब माँ ने सोचा अब ये देखो कितनी बड़ी धमकी है, मालूम पड़ता है शराब ही इनकी बुआ है, शराब ही इनकी असली मम्मी है। हाँ, ये जो जन्म दिया जिस माँ ने, ये तो ऐसे फालतू है, इसकी बात नहीं मान सकते, शराब नहीं छोड़ सकते, माँ को छोड़ने को तैयार है। और ये दारू इनकी दूसरी मम्मी है, इनके न जाने कितने मम्मी है। तमाकू जो है वो सिस्टर है, उसको मिस्टर मोठनम भरे। अगर सिस्टर ने कह दिया तमाकू छोड़ दो, तो कहा था सिस्टर के यहाँ नहीं जाऊंगा, बस हो गया, तमाकू नहीं छोड़ूंगा। तमाकू बड़ी बहन है और सिस्टर वह छोटी बहन है, तो छोटी छोड़ दूंगा और बड़ी को पकड़े रहूंगा। अब दारू नहीं छोड़ रहे और माँ को छोड़ने को तैयार। बाप से कहते हैं अगर ज्यादा समझाओगे तो जहर खा लूंगा, तो बाप भी सोचता है अब जिंदा रहेगा ठीक है, नहीं तो जहर खाकर मर जाएगा। बिहार से एक फोन आया, एक लड़की कहती थी जिसके साथ हमें विवाह करने दो, नहीं जहर खाकर मर जाएंगे। तो उसके घर वाले कहते थे अब क्या करें। तो हमने कहा कंडीशन बिल्कुल आखिरी लेवल पर पहुंच गई, तब आपने बताया है। अब मरीज मरने के करीब है, तब डॉक्टर के पास भर्ती कराए हो। अब डॉक्टर इतनी दूर है, चलो लड़की से बात कराओ मोबाइल में। तो कहीं वो भाग गए, हम कहीं कहाँ भाग गए, कहीं घर में रहे दुआरे भाग गए। हम कहीं फोन ले जाए दुआरे दे दो उसको, तो दुआरे लेके गए तो घर में भाग गई। तो घर में फोन लाइन है, तो बोले गुरुजी का फोन है, कहीं लाओ। तो हमने जब उसको समझाया तो क्या बोलती थी, तो हमने कहा समझ में आ गया, बोले अब करती थी, हम समझ गए ये मानेगी नहीं, तो समझा तो दिया हूं। फिर उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद किया सर कुछ पड़ा है। हमने कहा चलो फिर समझाते हैं। अभी ऐसे मैटर खतरनाक है, कितने खतरनाक मैटर। और बोले कि दूसरी जात में शादी करना चाहती है। तो हमने कहा कौन है वो लड़का। बोले वो दुकान में नौकरी करता था, उसके साथ इसने ज्वाइंट कर लिया। तो हमने कहा तुम असमंजस मत करो, 15 दिन का इंतजार करो, इसका भी मन बदलेगा, एक बार और समझा दूंगा। अब तुम्हारे माता पिता क्यों समझाते हैं कि मनमानी किसी लड़के के साथ विवाह करने के लिए कोशिश मत करिए। वो इसलिए समझाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी वो निभाने योग्य है कि नहीं है, कुछ कमाई कर रहा कि नहीं कर रहा, उसके पास मकान दुकान कुछ है कि नहीं है। माता पिता जब विवाह करते हैं तो ये सब चीज देख कर विवाह करते हैं, भविष्य देखते हैं।
और जब लड़कियां और लड़के स्वयं मनमानी विवाह करते हैं तो कुछ नहीं देखते, वो केवल मुंह देखते हैं कि मुंह ठीक है बस अत्ते मुँहेस काम उनका, एक दूसरे को मुंह चाट ले हैं पेटो भर जी। कितने लोग इतने मेहर कुल्ला है मुंह भी चाटते, इतने अज्ञानी नासमझ लोग हैं। और ये मुंह चाटना सिखाया है इन्होंने हीरो हीरोइन ने। हीरो हीरोइन ने जितना देश को बिगाड़ा है, जितना लड़के लड़कियों की सत्यानाश मारा है, ये मुंह चाटत है, नाकम नाक जोड़त है, मोठ मोठ जोड़त है। अरे इससे कोई प्रेम होता है? नाक में गंदगी निकल रही, उसको क्यों जोड़ रहे हो उसमें? प्रेम तो दूर से भी होता है ना। सूर्य भगवान इतनी दूर हैं, यहां से प्रेम है उनके लिए। हाँ, सूर्य भगवान। गुरु जी इतनी दूर रहते, देखो आजमगढ़ से लोगों को प्रेम है, नोएडा वालों का प्रेम है, वो फतेहपुर वालों लोग, करोड़ों लोग गुरु जी से प्रेम करते हैं। तो प्रेम करने का मतलब ये थोड़ी गुरु की नाक नाक जोड़ दो। कैमरा उधर लगाओ ना, संत लोग दर्शन हो जाए थोड़ा। मैं पहली बार ये सुना रहा हूं, इसलिए संतों को भी मजा आता है कि कुछ नया गुरुदेव पेश कर देते। ऐसा नहीं, शालीनता से रहना चाहिए, मर्यादा से। और भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो। ज्यादातर मैंने देखा है लव मैरिज वाले, ये लव मैरिज, कोर्ट मैरिज और मंदिर मैरिज और सड़क पे मैरिज, मूर्खता की मैरिज, ये सब ज्यादातर लड़ झगड़ करके मार पीट करके 2-4-10 साल में सब इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं और सारी जिंदगी इनकी तहस नहस हो जाती है। और लड़की भी वो फिर रोती हुई घूमती है, फिर केस करती है। जिनसे लव मैरिज किया था, कोर्ट में ही मैरिज किया था, कोर्ट में ही केस लगाया है। पति देव भी याद करते हैं कि यहीं मैरिज हुई थी और यहीं से जुर्माना पड़ेगा और यहीं से जेल में जाऊंगा और इसी कोर्ट से ही दुर्दशा होगी। ये कोई प्रेम है? एक स्त्री कह रही थी, नरेंद्र मोदी की जो पत्नी है, ये क्या नाम उसका है, यशोदा बहन, पता नहीं क्या नाम है, नरेंद्र मोदी की धर्म पत्नी। अरे कृष्ण भगवान की मां थी यशोदा, उसका कुछ और नाम है क्या? यशोदा बहन, चलो बहन लगा दो, ठीक। तो वो बड़ी महान है यशोदा। यशोदा ने ऐसा नरेंद्र मोदी को बड़ा शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, उसने कहा, पत्रकार सब जुटे थे उसके पीछे और अन्य पार्टी के नेता जुटे थे कि अगर मोदी जी की पत्नी को भड़का मिले तो ये भी एक मैटर मिल जाएगा और इसको उलझाएं अगर, और ये पत्नी ही अगर इन पर केस वेस कर दे तो मोदी जी जो है लटक जाए तो अपना रास्ता साफ हो जाए। राजनीति में आपकी वीक पॉइंट ढूंढते रहते हैं, तो लोगों ने हुल्लड़ मचाया। तो उसने क्या बयान दिया कि हमारे पतिदेव महान हैं, बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं और भले ही वो हमको अपने साथ नहीं रखते हैं फिर भी वो मेरे पतिदेव हैं और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ना उनसे कोई दुख है, ना उनसे परेशानी है। जब हमको बुलाएंगे तभी मैं उनके पास जाऊंगी और नहीं बुलाएंगे तो उनके मन के विपरीत उल्टा काम नहीं करूंगी और उनसे मैं खुश हूं। और वह प्रधानमंत्री एक बार बने हैं, दोबारा फिर बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मेरा पति प्रधानमंत्री है, भले मुझसे दूर है लेकिन मेरे दिल के निकट है, वह प्रधानमंत्री कई बार बने। क्या खुशी देखो, अब प्रधानमंत्री 5 साल रहे और पीएम हाउस में भी उसको नहीं बुलाया है। वो जहाँ एक छोटे से मकान में रहती है, शायद वो शिक्षिका थी, पेंशन मिलती है, आराम से रहती है, लेकिन पति के प्रति शुभकामना है, शुभकामना है। ऐसा मन नहीं कि पति जी को नोच चोट डालूं या फंसा दूं या कोर्ट में रगड़ दूं या केस में चटनी बना दूं।
या पति की बेइज्जती कर दूं, ऐसा नहीं। और कितने पति लोग भी ऐसे हैं, उनमें पत्नी व्रत बहुत बड़ा है कि कुछ भी हो बस उनके खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारी वाइफ है लास्ट वाइफ है, बस धन्य हो, भले ही स्वभाव से मेल नहीं खाता, कोई बात नहीं। तो ऐसा प्रेम, ये प्रेम शुद्ध प्रेम है। तो भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे ही